नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुन। इंपॉर्टेंट डे और बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपके साथ मौजूद है, क्योंकि आज का दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट ने देश की दिशा को बदलने की कोशिश करी है। और यह बजट आम बजट नहीं है, यह बजट पहले बजट जैसा नहीं है, क्योंकि यह बजट कुछ खास है। और क्यों खास है, आज हम आपको बताएंगे बिग स्टोरी बिग डिबेट में। मैं हूं अमीश देवगुन और आप देख रहे हैं बिजनेस चैनल का सुपर हिट डिबेट शो बिग स्टोरी बिग डिबेट। बजट से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि यह बजट देश की 130 करोड़ जनता के सामने उनका इम्तिहान है, यानी एग्जाम है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस बजट से मोदी पास हो जाएंगे, यानी अच्छे दिन आ जाएंगे? क्या पीएम मोदी अपने इरादों में कामयाब हुए हैं? क्योंकि पहली बार किसी सरकार ने इंडिया से फोकस हटाया है और भारत पर फोकस बढ़ाया है, और रूरल डिस्ट्रेस दूर करने की भरपूर कोशिश की गई है। तो क्या गांवों के रास्ते देश के अच्छे दिन लाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं नरेंद्र मोदी? लेकिन इस बजट में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी छुपा है, हमने उसको डिकोड करा, जो हम आपको समझाएंगे। बजट पर सबसे बड़े एनालिसिस के साथ आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, अच्छे दिनों का बजट विद अ क्वेश्चन मार्क टुनाइट। और मेरे साथ एक ग्रैंड पैनल होगा डिबेट करने के लिए। डायरेक्ट फेस ऑफ बिटवीन राजीव प्रताप रूडी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, और राजीव शुक्ला, फॉर्मर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। केसी त्यागी, चीफ जनरल सेक्रेटरी एंड नेशनल स्पोक्सपर्सन जनता दल यूनाइटेड। हेमंत कनौरिया, चेयरमैन एंड एमडी श्री इंफ्राद। देवेंद्र शर्मा, एग्री इकोनॉमिस्ट। राम विपिंदर दास, सीनियर इकोनॉमिस्ट RIS के। सौरभ कोचर, फूड पांडा के को फाउंडर। नलिनी सिंह, वेटरन पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट बाइट्स जो आज के डिबेट की टोन को सेट करेगी। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं। गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। रोजगारी की भी इस बजट में ठीक प्रकार से चिंता की गई है। गरीबों को स्वास्थ्य की गई है। महिलाओं को LPG कनेक्शन देने की चिंता की गई है। और मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग अगले साल 4 करोड़ लोगों को स्वरोजगारी भी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने में सरकार ने जो आयोजन किया है। What is the one big takeaway for the average citizen? It is that there is no big idea. Its only virtue is that it has left every section equally disappointed. This is the third budget of the NDA government. The first two were forgettable. और मेरे साथ ग्रैंड पैनल है इस पे डिबेट करने के लिए। मेरे साथ हेमंत कनौरिया है, राजीव प्रताप रूडी है, राजीव शुक्ला है, देवेंद्र शर्मा है, राम उपेंद्र दास है, सौरभ कोचर है, नलिनी सिंह है और केसी त्यागी है। मैं सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत करता हूं नलिनी सिंह से। नलिनी सिंह, 30 सेकंड में आपका जवाब। क्या आपको लगता है कि पहली बार इंडिया से फोकस हटके भारत पे फोकस आया है, नरेंद्र मोदी की चली है इस बजट में? पहली बात तो यह है कि ये जो बजट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बजट है, ये और किसी का बजट नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी ये बात है कि ये जो प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं ये वो नहीं थे जो 2014 में थे। ये प्रधानमंत्री बदले हुए हैं, और जो मिडिल क्लास से लेकर अब जो अटेंशन अपर क्लास से भी, कॉर्पोरेट इंडिया से भी ले रहे हैं। चलिए अपर क्लास, अमीर से लेके गरीब को, लेकिन मिडिल क्लास, गरीबी हटाओ तक चले गए हैं। तो इन्होंने बहुत पुराने नारे भी अपने अपना लिए हैं। तो ये 3 बहुत बड़ी बात। तो रॉबिन हुड की भूमिका में आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। ये प्रधान देखिए, ये जो है बजट ये भी दिखाता है कि जो बहुत ही शर्मनाक इनकी जो हार हुई बिहार में और दिल्ली में, उसका असर भी इसमें नजर आ रहा है। आप कह रहे जो हार हुई उसका असर नजर आ रहा है। लेकिन देवेंद्र शर्मा, स्माइलिंग मैन टुनाइट। देवेंद्र शर्मा, आर यू स्माइलिंग मैन टुनाइट ऑन बिग स्टोरी बिग डिबेट, सर? देवेंद्र शर्मा,
आई थिंक देयर इज नो ऑडियो। मुझे लगता है ऑडियो नहीं आ रहा देवेंद्र शर्मा का। मैं हेमंत कनौरिया की बात करता हूं। हेमंत कनौरिया, क्या आपको लगता है जो फोकस करा है उस फोकस से कॉर्पोरेट इंडिया से जितना लेगी ये सरकार, अगर डिमांड बढ़ती है तो उससे डबल वापस हो जाएगा? डू यू थिंक गुड स्ट्रैटेजी बाय नरेंद्र मोदी एंड हिज टीम? नहीं, देखिए, एग्रीकल्चर के लिए और रूरल एरियाज़ में जो गवर्नमेंट का इस बार फोकस था ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि डिमांड पिकअप वहाँ से होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कुछ सेक्टर्स में उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, क्रेडिट रेटिंग वगैरह के लिए, ये जो एक स्ट्रक्चरल इश्यूज़ है उसको एड्रेस करने का जो प्रयत्न किया गया है ये बहुत ही अच्छा है। खाली जो टैक्सेशन में जो डीडीटी वगैरह हैं, टैक्स वगैरह के जो रेट्स वगैरह बढ़ा दिए गए हैं, हमें लगता है कि वो सही नहीं रहा। यदि उसको नहीं करते इस बार तो वो अच्छा रहता है, बिकॉज कॉर्पोरेट इंडिया और स्टॉक मार्केट वगैरह जो भी आप बोले, अभी पूरे विश्व में उसमें प्रॉब्लम है, इंडिया में भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको यदि अभी नहीं छेड़छाड़ किया जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट का भी और फाइनेंस मिनिस्टर के भी अपने खुद पॉलिटिकली ये कहा जा रहा है कि 2019 पर निशाना साधने की कोशिश करी है नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने, नरेंद्र मोदी ने और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने। मेरे साथ केसी त्यागी हैं, मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी हैं और राजीव शुक्ला कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। केसी त्यागी, आप बार बार बोलते थे किसान गरीब का ख्याल करे सरकार, इस बार सरकार ने आपकी सुन ली, या फिर आपको लगता है कि बताया कुछ और गया है, करा कुछ और जाएगा? केसी त्यागी। नहीं, मैं नकारात्मक सोच नहीं रखता हूं जी। नलिनी जी ने ठीक कहा कि बिहार चुनाव में जो बहुत करारी हार हुई है उसका असर शायद सरकार पर पड़ा है, क्योंकि जो रूरल इंडिया है वो इस समय जिस डिस्ट्रेस से गुजर रहा है, अगर उसमें कुछ सुधार नहीं किया गया, आप ही के चैनल के आंकड़े के मुताबिक 20% स्कूटर, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की बिक्री फाइनेंशियल ईयर में कम हुई है। यानी कि आप उत्पादन भी करेंगे, अगर कंज्यूमर आपको नहीं मिलेगा तो बेकार है। आत्महत्या की लगातार संख्या बढ़ती जा रही थी और इस समय 60-70 लाख लोग बुंदेलखंड से पलायन कर चुके थे। तो किसानों को राहत देने के कुछ काम आप कहना चाह रहे हैं मजबूरी थी सरकार की? हमारे जैसे लोग आर यू ट्राइंग टू से सर ये मजबूरी थी सरकार की? ये किसी भी सरकार की मजबूरी होगी आने वाले समय में, अगर किसी को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सरवाइव करना है, क्योंकि जॉब जनरेट जो हैं जी, वो रूरल सेक्टर में अगर नहीं होंगे तो शहरों में पलायन होकर के जब लोग आएंगे जी, जी, उनका क्या होगा? क्या सरकार अब एग्रेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किस सीमा तक जॉब जनरेट कर सकती है? लेकिन मेरा अच्छा होता, मनरेगा के लिए थोड़ा और धन अगर आया होता, तो चूंकि जनसंख्या का बोझ जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा है, रोजगार देने में मनरेगा में तो अब तक सबसे बड़ा एलोकेशन है। मिट्टी डालना या कंस्ट्रक्शन का काम कर नहीं, मैं कह रहा हूं और भी रोजगार देंगे कहां आप? जी, शहर में जमीन इतनी महंगी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं सकता उस तरह का जैसे सपने लोगों ने सजाए हुए हैं। सिंचाई के लिए भी बजट में पहले से ज्यादा प्रोविजन हुआ, लेकिन हमारे जैसे लोग मानते हैं 55% लैंड जो है नॉन इरिगेटेड है, और भी समग्र तरीके से योजना बनाए के चला रखने की इसमें आवश्यकता है। जी, कीटनाशक, बीजनाशक, सस्ती बिजली जी। और मैं असली बात पे आऊंगा जिसपे आपने कैंपेन किया हुआ है, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एनपीए आपने माफ किया है। तो मैं चाहता हूं कि जहां पर 320 जिलों में सूखे से आदमी भी मर रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं, इंसान को भी खाने को नहीं है, पशु को भी खाने के नहीं है, जी, जी, वहां के लगभग 1,02 करोड़ रुपए के कर्जे भी अगर माफ करती तो मैं सरकार को बहुत शाबाशी देता। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी हैं, राजीव शुक्ला कुछ देर में जुड़ेंगे। राजीव प्रताप रूडी, सरकार को पहली खबर चाहिए थी कि ये प्रो पुअर, प्रो फार्मर, प्रो रूरल इंडिया बजट है, वो हो गया। और दूसरी बड़ी खबर आपको चाहिए थी कि गरीब को आप पैसा दे रहे हैं, अमीर से पैसा ले रहे हैं, वो भी खबर बन गई। ऑपोजिशन कह रही है कि वादे बड़े बड़े हैं, पूरे कैसे होंगे उस पर सवाल है, थोड़ा और दे देना चाहिए था। क्या आपको लगता है पॉलिटिकली आप जो अचीव करना चाहते थे थ्रू दिस बजट आपने अचीव कर लिया है,
और डू यू थिंक, जो कांग्रेस क्रेडिट लेने को तैयार है, कि अगर राहुल गांधी सूट बूट की सरकार ना कहते तो मोदी सरकार भारत पर यानी रूरल इंडिया पे फोकस नहीं करती? व्हाट इज योर टेक राजीव प्रताप रूडी एंड योर रिएक्शन टू केसी त्यागी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने शुरू से कहा है कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य और ध्येय होना चाहिए गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, दिव्यांग और महिलाओं के लिए। और किसी न किसी, देखिए ऐसा नहीं है कि हम इस बार सरकार को ये तय करना था कि या आप कंजम्पशन ग्रोथ की तरफ बढ़े, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़े और उसके लिए रियायत वैसे सेक्शन को दे जिसको कंजम्पशन ड्रिवन हो, या फिर आप पब्लिक स्पेंडिंग के लिए जाएं, क्योंकि इस बार प्राइवेट सेक्टर से बहुत निवेश की गुंजाइश हमें नहीं दिखी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट अपने आप ही स्ट्रेस में है। अब स्ट्रेस के कारण तो कांग्रेस के मित्र ही बता सकते हैं कि मतलब कोई 5 लाख करोड़ के आसपास एनपीए की स्थिति बन रही है और उसमें और भी स्ट्रेस्ड एसेट्स की बात हो रही है। उस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे और इसीलिए उस क्षेत्र में, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार का स्ट्रेस ना क्रिएट हो, पहली बार देश में बैंकरप्सी लॉ लाया जा रहा है, जिसकी जरूरत पता नहीं कांग्रेस के मित्रों ने कभी आवश्यक नहीं समझा कि देश में सरकारी बैंकों से पैसा ले, जो सार्वजनिक लोगों के पैसे हैं, पैसे लेकर के उद्योगपति उसका उपयोग करे और वो अपने इकोनॉमी में उसका रूप ना उभर के आए और घाटे में जाए और उसको एनपीए हो लाखों करोड़ रुपए। लेकिन सरकार ने सोच समझ के कहा कि इस बार हम पैसे खर्च करेंगे और सिर्फ किसानों के हित में सीधे तौर पर नहीं किया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, क्योंकि इस इकोनॉमी को ट्रिगर ऑफ करना है, किक स्टार्ट करना है। उसके लिए उन लोगों ने कहा नेशनल रूरल हाईवेज, रूरल रोड्स के बारे में 27,000 करोड़, सिंचाई में 40,000 करोड़, नेशनल हाईवेज में 80,000 करोड़, रेलवे में 1.25 लाख करोड़। ये सब पैकेज इसलिए दिया जा रहा है कि इकोनॉमी, लेकिन जेडीयू कह रही है आपको हार के बाद ये सब कुछ ध्यान में आया, में जो मिडिल क्लास, जो बिहार में हार हुई उसके बाद ध्यान में आया। जनता दल यूनाइटेड कह रही है हमारी जीत पूरे देश में हुई है और हमारी सरकार, हमारी जीत पूरे देश में ही हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी ताकत पर, पूरी ताकत के साथ, और हमारे एनडीए के साथ आज 335 सांसद हैं और उस ताकत के आधार पर हम लोकसभा में बैठ करके, और हमारी समझ शुरू से ठीक रही है और आगे भी ठीक रहेगी। इसलिए ये टिप्पणी करना कि ये हार जीत नहीं, हम देश के लिए हैं, देश के प्रति हमारा संकल्प है, गरीबों के प्रति हमारा संकल्प है, मजदूरों के प्रति संकल्प है और इस संकल्प को हमने अपने लोगों के बीच में इस बजट से दोहराया। इससे पता नहीं क्यों एक बेचैनी सी सवार हो गई है। मैं शाम से पूरे बजट को देख रहा हूं, दिन से देख रहा हूं, कहीं भी किसी प्रकार का ठोस आरोप सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ या सरकार के बजट के पास के बारे में उभर नहीं पा रहा। और यहां तो एक बड़ी सहमति, केसी त्यागी साहब तो एक अच्छा करे, थोड़ा और दे देते। त्यागी साहब ध्यान दीजिएगा, आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में जितना कुछ हम कर दिखाएंगे जो पिछले 67 वर्ष में नहीं होगा, और हम करते रहेंगे। मेरा भी एक विभाग है स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री ने उसे प्राथमिकता दी है, बहुत सारे योजनाओं को लागू करने के लिए इस पर साधन दिया है। इसलिए हम आए हैं देश की सेवा के लिए और इस देश की सेवा में हम कोई भी बाधा को केसी त्यागी वांट्स टू रिएक्ट। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश।